नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ इंडिया के सबसे ज्यादा धनवान गांव यानी माधापर में। ये गांव गुजरात के कच्छ जिले से जो उसका हेडक्वार्टर है भुज, उससे महज 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, इस गांव के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में करीब 17 बैंक हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनका करीब 5,000 करोड़ रुपए इन बैंकों में जमा है। वही इस गांव को इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का और यहाँ तक तो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट विलेज बनाता है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गांव का नाम आते ही कच्ची सड़कें, बिजली की समस्या और पानी की समस्या जैसी बातें सामने आती हैं तो माधोपुर इनसे बिल्कुल अलग है। ये देखिए आप, ये गांव की सड़कें हैं और गांव में ही ये बैठने के लिए पंचायत की तरफ से बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। दोस्तों, अब आपको इस गांव का स्कूल दिखाते हैं। ये देखिए, इस गांव का ये सरकारी स्कूल है और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये इस गांव का मार्केट है छोटा सा। यहाँ पर शाम के वक्त लोग निकलते हैं और खरीदारी करते हैं। दोस्तों, ये माधापुर विलेज का सरस्वती विद्यालय है और जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ऐसा बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, गांव की तस्वीर के हिसाब से यहाँ पर हमें स्कूल्स काफी बेहतर मिले हैं और वैसे भी इसे इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का रिचेस्ट विलेज कहा जाता है। उस हिसाब से यहाँ के लोग हमें दिख भी रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे चलने पर हमें एक स्कूल और नजर आया। ये माधापर पटेल इंग्लिश स्कूल है, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस गांव में जो पटेलों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। एक जो कि मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक इस गांव में 61% पटेल रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं माधापुर विलेज में पड़ने वाले बैंकों की संख्या की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव में छोटे बड़े सरकारी सब मिलाकर करीब 17 बैंक हैं और इन्हीं बैंकों में माधापुर के जो लोग हैं उनका 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जमा है। दोस्तों, ये गांव भुज हेडक्वार्टर से करीब 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हमें यहाँ पर गांव जैसी तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ज्यादातर अच्छे मकान, पक्की सड़कें, और हमें स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि हालांकि ये अभी तक ग्राम पंचायत है और अगर जल्द ही से शहर में जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग नहीं चाहते कि उनकी जो पहचान है वो खोई जाए, इसलिए वो इसे ग्राम पंचायत ही बनाकर रखना चाहते हैं। हालांकि अब माधापुर किसी शहर से कम नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी यहाँ पर मौजूद है। आगे देखिए, ये है इंडसइंड बैंक, यानी शायद ही ऐसा कोई बड़ा बैंक हो तो यहाँ पर ना हो। दोस्तों, ये देखिए, आगे आपको दिखाते हैं, ये है एक्सिस बैंक, यानी बैंकों की इस गांव में भरमार है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, बैंक भी ज्यादा वहीं होंगे जहाँ के लोगों के पास पैसा जमा करने के लिए ज्यादा होगा, और माधापुर के लोग ऐसे ही हैं। ये माधापुर विलेज का मेन चौक है दोस्तों, और अब हम आगे बढ़ेंगे तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये गांव सच में रिचेस्ट है या फिर से महज मीडिया ने और लोगों ने ऐसे बना के रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस गांव की डेवलपमेंट की कहानी ऐसी है कि ये देखिए 1991 में इस गेट को बनाया गया था, यानी इस गांव के लोगों ने मिलजुल कर खुद के पैसों से यहाँ का खूब सारा विकास किया है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पर आपको ग्रामीण बड़ी संख्या में बातचीत करते हुए और गैदरिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे, कोई किसी भी खुशनुमा गांव की कहानी को बयां करता है। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद भाई। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माधापुर को इंडिया का नहीं एशिया का बल्कि वर्ल्ड का रिचेस्ट विलेज में से एक रखा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम क्या करेगा, ये तो माधापुर तो सारा है ना। माधापुर गांव क्या है, पहले नंबर है माधापुर कच्छ में। सर, यहाँ पे बैंक कितने होंगे माधापुर में? बैंक होगी 20, अब बढ़ गए हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट 17 बताती, 20 बैंक है। और जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि इस जो गांव के लोग हैं करीब 7600 परिवार बताते हैं, 7600 परिवार हैं और उनका 5,000 करोड़ रुपए जमा है। ये सच है? सच है। यानी फिर इस गांव में जो गरीबी का रेशो है वो कम होगा। गरीबी कम है। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद जी। भैया, इस गांव को एशिया का सबसे रिचेस्ट विलेज कहा जाता है, इंडिया का तो है ही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं है, अच्छा है। और क्या आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग? तो यही लोकल में या बाहर जाते हैं? यही लोकल में। तो ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में जो है वो 7600 परिवारों का करीब 5,000 करोड़ रुपए जमा है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 15 लाख। आपके अकाउंट में है 15 लाख? 15 लाख मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 1000 रुपया है। 1000 रुपया है? बस 1000 रुपया, 1000 से ऊपर नहीं है। तो आप ऐसे आसपास लोगों को जानते हैं जिनके पास वाकई 15 लाख रुपए हैं?
वो पता है मेरे को, क्या पता, होगा तो होगा, आपके पास नहीं है? मेरे पास तो नहीं है। सर आपका क्या नाम है? नारायण भाई। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो माधापुर विलेज है उसको लेकर एक छवि बनी हुई है कि इंडिया का रिचेस्ट विलेज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बढ़िया है माधापुर गाँव। वातावरण वो मुझे नजर भी आ रहा है, क्योंकि मैं पीछे देख पा रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत कम गांव देखे हैं कि शाम के वक्त इस तरीके से गैदरिंग होती है, लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वातावरण तो अच्छा है। सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो 3600 परिवार हैं उनका करीब 5000 करोड़ रुपए जमा है, यानी पर व्यक्ति 15 लाख। मोदी जी का जो नारा था वो यहाँ के लोग साकार करते हैं, क्या ऐसा है सर? 15 लाख किसी के पास नहीं होगा। नहीं होगा सर, सब थोड़ा पैसा वाला है, सभी पैसे वाले नहीं है। तो सर ये एवरेज है, इससे कम है। चलिए थैंक यू सर, आप हमसे बात कर रहे हैं। तो जो काफी सारे जो मीडिया वाले जो एक तरीके से अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो कई सारे मिथ दूर होंगे, लेकिन हमें गर्व है कि ये गांव रिचेस्ट है, कम से कम खुशी के मामले में रिचेस्ट है सर। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसे आपको बहुत कम गांव मिलेंगे जहाँ के लोग इस तरीके से गेट टुगेदर करके और खुशनुमा माहौल हो। ये देखिए, अगर मैं अपने गांव की भाषा में करूं, जिस गांव से मैं आता हूं, तो वहां पे कहा जाता है इसे अथाई। और अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि गांव के लोग इस तरीके से अथाई पे बैठकर गेट टुगेदर करते हो, लेकिन ये काफी देखने में अच्छा लग रहा है और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? बाबूजी भाई। बाबूजी भाई, आप इसी गांव में जन्म हुआ है आपका? हाँ, इसी गांव में हुए। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि एक मीडिया रिपोर्ट से जिसे कहा जाता है कि जो माधापुर है वो इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का रिचेस्ट विलेज है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस हिसाब से वो देखना पड़ेगा। पैसों के मामले में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 17 से 20 बैंक हैं और इन बैंकों में यहाँ के लोगों का 5000 करोड़ रुपए जमा है। वो तो है यार, सच बात है ये? सच है। तो सर जब इतनी समृद्धि की वजह क्या मानते हैं, क्या वजह है कि यहाँ के लोगों के पास इतना सारा पैसा है? तो यहाँ तो फॉरेन कंट्री में जाएगा तो पैसा बचेगा ना, यहाँ तो थोड़ा पे बचेंगे। हाँ, फॉरेन सब ज्यादा करके फॉरेन में है यहाँ के, समझ ना, इसकी वजह से। और कोई वजह तो क्या हो सकती है? अच्छा, जो फॉरेनर्स हैं वो काम करते हैं, वो यहाँ पे पैसा भेजते हैं, यानी सर जो लोग बाहर गए वो अपनी जड़ें नहीं भूले हैं ना। वो कहाँ से भूलेगा ना, अपना देश तो नहीं छोड़ेगा ना वो। इतिहास कराया। तो सर ये जो गांव का विकास नजर आता है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सरकार ने ज्यादा बनाए हैं, यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन है? ज्यादा करके लोगों के गांव में किस जाति या समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं? पटेल जाति का। पटेल जाति का। सर अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, जैसा मैं पढ़ता आया हूँ न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वो कहते हैं कि यहाँ पर 61% पटेल समुदाय के लोग रहते हैं। तो सर ये पटेल जो समुदाय है वो किस वर्ग में आता है? सामान्य में, ओबीसी में, किस में आता है? सामान्य में आता है पटेल। तो सर यानी मैं समझूं इस गांव की जो समृद्धि के पीछे हालांकि हर एक जाति वर्ग का हाथ होता है, लेकिन पटेल समुदाय का एक बड़ा वर्ग है। इसे सर मैं ऐसे समझ सकता हूँ जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि ज्यादातर जो गुजराती जो फैमिली है, जो फॉरेनर्स है, वो पटेल बताई जाती है, शायद इसी वजह से। चलिए दोस्तों, अब सबसे जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सबसे एक ही सवाल पूछेंगे कि इस गांव की समृद्धि के पीछे क्या हाल है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी ये जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसी खुशी दोस्तों, मैं इस खुशी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि ऐसी खुशी आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो शहरी परिवेश है, वहां से मिसिंग हो चुकी है। और सच कहूँ मैं, नमस्कार आप सभी को मेरा। नमस्कार दादा। मैं आप लोगों के सबकी जो चेहरों पे ये खुशी देख रहा हूँ, तो मैं उसको देख के और ज्यादा खुश हो गया हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने खुश रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? जी सर आप बताइए। वजह क्या हो सकता है? सब ये धनी का गांव है, सब विदेश से कमा के इधर बैठे निवृत्त है, सब इधर कोई काम करने वाला तो है नहीं, सब हमारे जैसे बूढ़े आदमी है। यानी फिर काम कौन करता है? आपके बच्चे काम करते हैं? हाँ, बच्चे काम करते हैं। वो कहाँ काम करते हैं? इधर ही गाँव में। गाँव में काम करते हैं। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो कई लोग हैं वो विदेशों में रहते हैं। हाँ है, बहुत है ना। कितने? हर एक परिवार से लगभग एक व्यक्ति माना जाए कि बाहर रहता है। जास्ती है, परिवार के ज्यादा लोग रहते हैं, हाँ। तो वो यहाँ पर पैसे भेजते हैं। हाँ। यानी मोटा मोटी जो लोग बाहर रहते हैं, पैसा भेजते हैं, एनआरआईज हैं, और फिर इस तरीके से गांव की समृद्धि में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, माधापुर में घूमते हुए मेरा दिल पूरी तरीके से खुश हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों के चेहरों पर जो खुशी मैंने देखी है, उस खुशी के लिए हम और आप दिन रात संघर्ष करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये गांव वाकई जैसा मैंने सुना था वैसा है भी। और कम से कम मैंने जो बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से बात करने के बाद मैंने यही पाया है कि जिंदगी में जो खुशी है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। दोस्तों इस गांव के हर व्यक्ति के पास
15 लाख रुपए औसतन है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये गांव मुझे खुश जरूर दिखा, और चूंकि ये आंकड़े हैं तो ये सच ही होंगे। दोस्तों, इस गांव को घूमने का मेरा हमेशा से मन था, और जब मैं गुजरात आया तो मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं माधापर गांव जाके देखूंगा। दोस्तों, इस गांव की जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे लगी यहाँ की खुशहाली, और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर खुशहाली होगी वहाँ पर कई वजह होगी, और उनमें से एक बात ये भी है कि जहाँ के लोग धनाढ़ होंगे वहाँ के लोग खुशहाल भी हों, ये हो सकता है।